मुझे ऐसा लग रहा है ये बारिश और ड्रॉ ये सब करते कराते पता चला पाकिस्तान फाइनल में, श्रीलंका फाइनल में। उनके लोग चांद पे जा रहे हैं और वो अभी तक घास खा रहा है। इंडिया के अवाम, पाकिस्तान के अवाम सब एक है, लेकिन सब नहीं चाहते, नफरत चाहते ही नहीं है। लेकिन ये जितना सियासत क्रिकेट में घुस के ये मामला को, और खासकर ये मीडिया, ज़का अशरफ मेरे हिसाब से नाअहल चेयरमैन है। जैसे जय शाह घास खा रहा है, उसके साथ दूसरी प्लेट में ये भी बैठ के घास खा रहा है। और भाई अगर आपको याद होगा कि आईपीएल में आपने मोहाली ग्राउंड में आपके 6 फ्लड लाइट्स टावर जो है ना एकदम बंद हो चुके थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान, आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। हकीम साहब और शहरियार भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है। एक और टाकरा 10 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मौसम ने अपना जलवा दिखा दिया है। 100% प्रेडिक्शन है दोबारा जो है ना बारिश होगी, और खबर यह भी आ रही है कि रिजर्व डे भी रख दिया गया है। क्या फ़ायदा होगा रिजर्व डे से? दूसरी जानिब काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है जय शाह को, और वो अपनी ज़िद पर कायम है। दूसरे ग्राउंड में जो है वो मैच कराएंगे नहीं, इसी ग्राउंड में डटे हुए, यहीं पर ग्राउंड होगा, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो। अगर बारिश हुई, क्या लगता है आपको, फिर प्लेयर को एक स्विमिंग का मुकाबला करा लेना चाहिए दोनों टीमों के दरमियान, टॉस जीत के पहले, क्योंकि बारिश तो काफी ज्यादा है। जो पार्किंग एरिया है वो तो पूरा भर चुका है। आज इंडिया की प्रैक्टिस थी, उसमें भी बारिश ने खलल डाली है। क्या कहेंगे शहरियार भाई? सबसे पहले तो मैच होता हुआ अब नजर आ रहा है। अगर मैच होगा जो है ना रिजर्व डे को भी, अगर वो हम बाकी ओवर्स अगर पढ़ते हैं, तो क्या लगता है मैच कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। से पहले यार बड़े मुश्किल में डाल दिया है ये जय शाह ने सबको, और सबसे बड़ी बात यार कोई सॉलिड जो है ना रीज़न नहीं बता रहा है। अगर सॉलिड रीज़न बता देना कि यार ये रीज़न है भाई, मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ, अगर सॉलिड वक्त तो फिर सब एग्री भी, हाँ यार ये बात सही कर रहा है। लेकिन वो बस कोई बात नहीं बता रहा है कि मैं इसलिए बस कह रहा है कि यही होना है। तो ये बेतुकी मंतक है। जितनी बारिश है उसके रोड सारे सब चीज़ आप डेली देख रहे हो, कितने सुबह से शाम तक बारिशें हो रही है, और इतनी बारिश मेरे हिसाब से हो गई है। अगर ये एक हफ्ता बारिश नहीं भी होता है तो वो पानी निकलने में वहां बड़ा टाइम लग जाएगा, समझ। वो उनके वहां से पानी निकलने में, क्योंकि वो कोलंबो का जो एरिया लोग है, तो वहां पे भी जो ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर का थोड़ा सा इश्यू है, तो वहां से भी पानी वानी निकालना बड़ा मसला है। तो बहुत वो मसला बन जाएगा इंडिया के लिए। और दूसरी बात है रिजर्व डे, अब वो ये जय शाह कौन सी पॉलिसी खेल रहा है मेरे, लेकिन वो अपनी पॉलिसी के अपने मुंह की ना खा ले, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में आपने रिजर्व डे रख लिया, ठीक है, वहां श्रीलंका और बांग्लादेश ने तो इश्यू उठा लिया। लेकिन आप, मैं जो अभी रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, हो सकता है 10 तारीख को तो इतनी बारिश ना हो, चले 10 को होता है तो 11 को बारिश नहीं, आप रिजर्व डे में करा लोगे। अगर बाई चांस इंडिया के हक में वो मैच नहीं आया, इंडिया के पॉइंट होंगे 0, और उसके बाद बांग्लादेश और श्रीलंका से जो इनका मैच है ना, उसमें टोटली बारिश का बताया हुआ है। टोटल उसमें बारिश का बता रहा है कि इन 10 तारीख से ज्यादा उसमें पेशेंट हुई है बारिश का, और उसके लिए आपने रिजर्व डे रखा नहीं। अगर एक प्लानिंग कर रहे हो इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए रिजर्व डे दे रहे हो, तो फिर पूरे टूर्नामेंट के लिए मेरे हिसाब से कि आपकी तैयारी होनी चाहिए, हर टीम के लिए पॉलिसी होनी चाहिए। कोई भी मैच अगर बारिश के बाद डिस्टर्ब होते हैं तो रिजर्व डे में आपने पॉलिसी दी भी क्या? इंडिया पाकिस्तान एज अ फाइनल, इन 2 के लिए रिजर्व दे दिया, उसके अलावा आपने नहीं दिया। तो बाकी टीमें, बाकी मैच में आप भी फंस सकते हो। पाकिस्तान तो देखो एक मैच अपने घर खेल के चला गया, 2 पॉइंट्स उसने ले लिए, रन रेट भी उसका अच्छा है, ठीक है। सपोज करें अब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, और तक उम्मीद यही होता है कि तगड़ा मैच होता है, कौन सा टीम हारता जीतता है, लेकिन मैच क्लोज होता है, वन साइडेड, ना इंडिया हारेगा ना पाकिस्तान हारेगा, ठीक है। पॉइंट्स टेबल तो आप वहां मतलब रन रेट तो आप ना पाकिस्तान बड़ा ऊपर नीचे कर सकता है ना इंडिया कर सकता है। उन दोनों की कोशिश ये होती है हमने ये पॉइंट जीतना है, बस ये पॉइंट हासिल करना है, रन रेट तो नहीं हो सकता इसमें। अब उसके बाद अगर 2 मैचों में आपके अगर ऊपर नीचे मैच हो गए, या आप उधर रन रेट क्या सेट करोगे, उधर जीतोगे कैसे? बारिश से बड़ा मुश्किल हो गया। इंडिया ही फंसेगा, इंडिया के चांसेस ज्यादा हो गए फंसने के। ये नहीं कि जय शाह ने अगर एक पॉलिसी दी, मैं यही कह रहा हूं कि उस अकल के अंदर को यार, उनके लोग चांद पे जा रहे हैं और वो अभी तक घास खा रहा है। मेरी नजर हकीकत में उसके लोग चांद पे जा रहे हैं और वो अभी तक बैठ के घास ही खा रहा है। उसके डिसीजन ऐसे, भाई आप कोई सोच की बात करो। एक हमन टूटा में आपको बोला चलो वहां पे समझ आता है यार क्राउड नहीं आएगा, रीजन समझ आ रहा है कि यार हमें पता वो लोग एरिया ऐसा कि वो जंगल एरिया, वहां पे क्राउड का थोड़ा इश्यू है। दम्बुला में क्या हुआ? दम्बुला बेहतरीन था,
भाई बाकी हमारी बोर्ड तो जो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड है जो हमारे वो भी सबसे बड़ा नाअहल है, कोई पॉलिसी उसके पास भी नहीं है। जो वो कह देता है जय शाह ठीक है वो मान ले, हम होस्ट है, हम नजर नहीं आ रहे हम कहां से होस्ट पे खेल रहा है वो बहुत यार, इतने होस्ट नहीं। आप बताएं, आपको पता लग रहा है होस्ट कौन है? नहीं, बिल्कुल हकीम साहब को नहीं पता लग रहा होस्ट कौन है। हमें ये पता है पाकिस्तान, लेकिन किरदार होस्ट का नजर नहीं आ रहा है। ये हमारे बोर्ड की भी बहुत बड़ी नाअहली है। जका अशरफ मेरे हिसाब से नाअहल चेयरमैन है। जैसे जय शाह घास खा रहा है, उसके साथ दूसरी प्लेट में ये भी बैठ के घास खा रहा है। दोनों के दोनों वैसे के वैसे कि क्रिकेट से लोगों को कोई लेना देना नहीं है, ना क्रिकेटर से कोई लेना देना है, ना क्रिकेट लवर से इनको कोई लेना देना है। बिल्कुल, दोनों पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। हाँ, तो बस अपनी पॉलिटिक्स लोग इशू अपने बस बैकग्राउंड मजबूत कर रहे हैं, अपनी जो है ना ये इनका बस अपना बैकग्राउंड मजबूत, मनी अपना मजबूत कर रहे हैं, फाइनेंशियली तौर पे अपने आप को स्टॉप। बाकी ये देखो कि इनकी डिसीजन जो है ना एज अ क्रिकेट लवर, स्पोर्ट में जो भी स्पोर्ट से लव करता है, जो क्रेजी है स्पोर्ट के लिए, क्रिकेट के इन खिलाड़ियों के लिए जो क्रेजी है, जो तो वहां पे पहुंचे वो बेचारे सब परेशान है इनके डिसीजन से यार, कि इतना बेकार डिसीजन यार। हर कोई एज ए जर्नलिस्ट, एज ए स्पोर्ट में सारे क्रिकेटर परेशान है, ना वो प्रैक्टिस सही कर पा रहे ना कुछ। अब क्या खेलेंगी दोनों टीमें, मुझे बताए, डिस्टर्ब हो गए। इंडोर तो प्रैक्टिस करना पड़ रहा है, जब वो ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए पहुंचते तो वहां बारिश हो जा रहा है। क्या करे, दोनों टीमों के लिए भी मसला। फिर आप जो ना तवक्को करके आप हम सब कि यार पाकिस्तान मार देगा इंडिया, तो आप जो ना इंडिया बनाने नहीं देगा, तो 267 पाकिस्तान को ऐसे ही ढेर करेगा। पाकिस्तान सोचे कि भाई हमने तो इंडिया को वैसे ही मार दिया। तो ये लफ्जों की जंग चल रही है, लफ्जों की जंग तो बराबर चल रही है हर तरफ से, लेकिन ऐसे क्रिकेट अभी तक नहीं मजा आ रहा कि दोनों टीमों की तरफ से कोई क्रिकेट जो वो मुकाबला हो, जो हार जीत का नतीजा है, पता लगे किसने कहा मिस्टेक किया, किसने कहा अच्छा खेला कि उसने अपनी टीम को जिताया। तो अभी दो चीज, अगर वहां आप क्रिकेट बैटिंग की बात करते तो इंडिया ने उस दिन अगर एक ओपनर पार्टनरशिप एक अच्छी लगाई, ईशान किशन और उसने हार्दिक पांड्या के, कई उनके बहुत चर्चे। तो दूसरी तरफ आप ये भी देखो हमारे बॉलरों ने विकेटें बहुत खतरनाक ली, वैसी विकेटें लिए कि जो मेरे ख्याल से यादगार लम्हाते मतलब सदियों तक याद रहेगा कि ऐसे आउट किया गया। तो दोनों की अपनी अपनी, लेकिन वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया कि आप रन चेस कर लेते तो पता लगता पाकिस्तान की एबिलिटी कितनी है। अगर पाकिस्तान नहीं रन चेस कर पाता तो इंडिया का पता लगता कितने ताकतवर है इंडिया। तो ये चीजें अब ये मिस्टेक करवाई हमारे बड़े जो इनकी गलतियों की वजह से हो रहा है। इनकी प्लानिंग ठीक नहीं है। अगर ये प्लानिंग ठीक करके दें तो खिलाड़ी उस जगह जाए, अपने आप को प्रूफ करे, अपने मुल्क के लिए खेले, जान लगाए, तो ये नजर आए। मैं टोटल परेशान हूं कि अभी भी खिलाड़ी परेशान है कि कल मैच होगा नहीं होगा, अभी मैच होगा नहीं होगा, प्रैक्टिस हमें मिले। वो क्या प्लानिंग करेगा मुझे बताए ना। अभी इंडिया क्या प्लानिंग करेगा, हम पाकिस्तान को कैसे पकड़ेंगे, उनकी बॉलिंग लाइन के खिलाफ कैसे जाएंगे, पाकिस्तान क्या बैटिंग अपने प्लानिंग करेगा, हम इंडिया के खिलाफ ऐसे मुकाबले, श्रीलंका क्या करेगा, बांग्लादेश, चारों टीमें कंफ्यूज है। अब ये कंफ्यूजन का आप पता है वर्ल्ड कप में जब ये चारों टीमें जाएंगे ना, इनकी टीम सेट नहीं होगी। मैं हकीकत अगर तो यहां तो देखा, अगर रिजल्ट सही आता है, जब मैच टूर्नामेंट पूरा जाता है, ठीक है, जो टीम हारती है, जैसे अभी अफगानिस्तान अगर हार के चला गया तो ये नहीं कि वो वर्ल्ड कप में भी ऐसी लूज करेगा, वो तगड़ा होकर आएगा, उसकी एक तैयारी मुकम्मल है, हम राउंड से चले गए, हमने अच्छा मुकाबला किया, ठीक है। अब यहां जो रिजल्ट नहीं आता ना, रिजल्ट नहीं आता, खिलाड़ी कंफ्यूज होता है, ठीक है। अब जो भी हारेगा जीतेगा, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चारों में जो भी हारता भी है या जीता, हारने के बाद भी उनमें वर्ल्ड कप में भी जज्बा होगा। मेरा ये कहना है फ्यूचर उनके लिए वर्ल्ड कप तगड़ा होगा। यहां उनके लिए रिजल्ट नहीं आता, ये चारों टीमें आपको फिर वर्ल्ड कप में भी फीकी फीकी नजर आएंगी। जी, तो हकीम साहब रिजर्व डे रख दिया गया है। शहरयार की बातें आपने सुनी, काफी जोशीले अंदाज में उन्होंने जाड़ा है जय शाह को। आप क्या कहेंगे, क्या मैच का रिजल्ट होता हुआ नजर आ रहा है आपको? और जब पता है कि बारिश होगी, बाबर आजम को किस स्ट्रेटेजी के तहत खेलना चाहिए, ये बताएं, इस पर आप जरा बात करें। जय शाह की तो क्लास ले ली शहरयार भाई ने, कोई कसर नहीं छोड़ी। आप ये बताएं कि अब पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होगी और आपकी जो प्रेडिक्शन है वो क्या होगी, उस पर आप बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। सबसे पहले तो ज़िशान भाई बात तो मैं भी थोड़ा तफसीली से करूँगा। मैच पे भी आएंगे, मैच पे भी मैं आ रहा हूँ, लेकिन अब बात आ गई जय शाह का। बात जय शाह की, क्योंकि वो शहनशाह आज़म है, बादशाह सलामत है, और जो है नहीं, लेकिन बने हुए नहीं, वो है, वो समझ रहे आईपीएल हो रहे हैं हमारी हमारे नहीं, अभी मैं वही उस तरफ आ रहा हूँ ना।
मैं तफसीली इसलिए तो बात कर रहा हूँ। जय शाह जो है ना, शहनशाह आजम है, बादशाह सलामत है, वज़ीर आजम है, मुग़ल आजम है, क्या है समझ नहीं आता। एक हमारा जो है ना वो वजीर जो बना हुआ है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, ज़का अशरफ, वो तो ऐसा एकदम बैठ गया गोद में, जैसे लग रहा है कि बस इंडिया ही का है ये पाकिस्तान का तो चेयरमैन है ही नहीं। अजीब से इसकी मंतक है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, वो तो मैंने पूछना ही भूल गया कि शहरियार भाई से कि वो घास जो दोनों एक एक प्लेट में खा रहे, वो हरा वाला था या वो सूखा ब्राउन कलर का जो सूख जाता है ना उसके बाद, वो वाला तो नहीं था। हाँ, दोनों गधा, वो जो गधा भी घास खाता है ना, उससे भी बुरे तरीके वाला घास खा रहे हैं। वो समझ से बाहर है। जय शाह ने पता नहीं क्या जादू कर दिया है कि हमारा ज़का अशरफ तो बिल्कुल, उसको बैठने बोला था वो गोद में, वो तो लेट गया है पूरा बिस्तर पे या ज़मीन के ऊपर लेट जाते हैं ना। वो समझ ही नहीं आ रहा है कि होस्टिंग जो है कौन सी मुल्क कर रहा है। पाकिस्तान कर रहा है, इंडिया कर रहा है या श्रीलंका। श्रीलंका तो बीच में कबाब में हड्डी बन के आ गया, हाँ मैं होस्ट कर रहा हूँ। ये कोई तरीका थोड़ी है। असल में होस्टिंग तो पाकिस्तान का। भाई इसका आसान मैं हल बताता, आसान ये हल होना चाहिए था, इंडिया को शाम के टाइम आ जाता, एक दिन पहले रात को यहाँ स्टे करता, सुबह मैच खेलता, शाम को चले जाते अपने मुल्क। फिर उसके बाद अगले जब मैच इनका होता, रात को ही आते हैं, स्टे करते, सुबह के टाइम मैच खेलते चले जाते। या खुश्क मौसम था, कोई बारिश का सिलसिला नहीं था, लोग इसको चाहने वाले विराट कोहली को भी चाहते हैं तो नेशनल स्टेडियम में करवाते थे। सिक्योरिटी हम फुल प्रूफ देते हैं, वजीर आजम वाला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाला। असल मसला है कि जो रिजर्व डे जो रखा गया है ना जिशान भाई, वो लोग सोच रहे हैं कि जय शाह ने रखा है। अच्छा, तो जय शाह ने भी नहीं रखा, ना ज़का अशरफ उसका चमचा ने भी नहीं रखा। जो जय शाह का चमचा है ज़का अशरफ, उसने भी नहीं रखा, नाहल, क्योंकि रमीज आजम से बेहतरीन चेयरमैन कोई नहीं था। तो कहने का मतलब वो रखा है ब्रॉडकास्टर लोग, भाई वो परेशान हो गए, बोले हमने इनमें अरबों खरबों रुपए लगा दिया, तुम क्या कर रहा है। लेकिन ये एक ही मैच है पूरे एशिया का। ब्रॉडकास्टर ने पूरी लकड़ी दिया है, मैं तो कहता हूँ बांस दिया है। ये जय शाह को भी बांस दिया और ज़का अशरफ को भी। तो फिर जय शाह ने कहा चलो एक रख लेते रिजर्व, वरना मैच खेलने का उनका दिल ही नहीं है। अच्छा, नुकसान में ये इंडिया ही रह जाएगा, ये जय शाह को समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है ये बारिश और ड्रॉ ये सब करते कराते पहले पाकिस्तान फाइनल में, श्रीलंका फाइनल में, सही है, ये दोनों फाइनल में हुआ। अगर फिर उस टाइम बारिश हो गया, रिजर्व डे भी हुआ, बारिश हो गया, मुश्तरका दे देगा। तो ये चाह रहे कि हम पाकिस्तान का जो होस्टिंग का जो मसला मसाइल है ना, उसको हम खराब कर दें और हमारा वर्ल्ड कप अच्छा हो जाए। तो आपको ये बता रहे, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद इसमें गिरता है। वर्ल्ड कप से भी आप बाहर हैं, जो मैंने अंदाजा लगा लिया ना, क्योंकि आप अपने लड़कों को प्रैक्टिस ही करने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये केएल राहुल को और वर्ल्ड कप में और अभी जैसे बुमराह को लेके आ गए हैं, तो आप इनको बताएं इंजरी से आए नहीं है अभी इनका इंजरी बिल्कुल थोड़ी सही हुआ है। जब आप जब मैच करवाएंगे 10 को और रिजर्व डे को अगर नहीं हो सका 10 को तो 11 को जाएगा, 11 के बाद 11 को हुआ तो 12 तारीख को फिर इनका अगला मैच है। तो 3 दिन मुस्तकिल खिलाएंगे, जो बंदे को इंजरी है उनको 3 दिन मैच खिलाएंगे, तब नहीं थकेगा। यूएई में खेल लेगा 100 ओवर तो उसमें थक जाएगा। तो अजीब अजीब मंतक है और बिल्कुल समझ से बाहर है। अब ये अजीब अजीब हरकत। अच्छा, दूसरी बात, अब ये जीतने के लिए ये करेंगे कि भाई जैसे नेपाल के खिलाफ 23 ओवर कर दिया तो वही, अब देखिएगा ये टॉस जीत के बैटिंग भी नहीं लेंगे। इनको मालूम हो चुका है कि यार ये बारिश हो जाएगा, तो ऐसा ना हो कि अगला 50 ओवर खेल ले पाकिस्तान तो हमें 20 ओवर में स्कोर मिलेगा, हम बना लेंगे उसी तरीके से। तो ये भी इनकी सोच गलत है। पाकिस्तान 20 ओवर बहुत जबरदस्त फील्डिंग कर लेता है और 20 ओवर में जो है ना 150 ही बना ले तो फंसा लेता है। तो ये, और दूसरी बात फ्लड लाइट्स का मसला आया तो अभी हम लोग को तो बड़ा तनकीद का निशाना बनाया भाई, कई इंडिया के चैनल वाले को ने बनाया। उनको ये सोचना चाहिए कि आप तज्जिया निगार है, कम से कम बेहतर लोगों को जो पेश करना चाहते कोई अच्छी चीज पेश करें। आप नेगेटिव बार बार बता रहे हैं। और भाई आपको याद होगा कि आईपीएल में आपने मोहाली ग्राउंड में आपके 6 फ्लड लाइट्स टावर जो है ना एकदम बंद हो चुके थे, क्योंकि अपना इनको ये गिरबान को नहीं झांक रहे, दूसरे को झांक रहे हैं। तो वही वाले हिसाब है, जैसे वो ये लोग जितना कॉमन नेपाल करते हैं वो नेपाल इन्हीं के हलक में आ गया था। तो और दूसरी बात ये कि ब्रॉडकास्टर का यकीन कीजिए बड़ा नुकसान। अच्छा, दूसरी बात, आपने रिजर्व डे रख लिया, अब वो बांग्लादेश बोर्ड और ये श्रीलंकन बोर्ड वो भी परेशान हो गए, उन्होंने एतराज उठा दिया कि ये कौन सा तरीका है, पाकिस्तान इंडिया हो तो कह रहे हैं ये बड़ा मैच है। तो बड़ा मैच है तो ग्राउंड तो वही रखा आपने, तो बारिश तो उस दिन भी हो सकता है। तो जब बारिश उस दिन हो सकता है, और दूसरी बात हम क्या एशियन में नहीं है कौंसल में, तो हमारे मैच रिजर्व नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हमारा मसला हो तो हम भी तो बारिश के नजर में एक एक पॉइंट लेके आगे फंस जाएंगे। लेकिन मुझे जो जहां तक लग रहा है ये फंसने में इंडिया ही फंस जाएगा। जिस तरीके से कहानी चल रहा है ना, मुझे मुश्किल लग रहा है।
बाकी ये कि अभी देख लीजिएगा, ये टॉस जीत के उस टाइम बैटिंग लिए थे, इस टाइम अगर टॉस जीत के फील्डिंग लेंगे, ये चाहेंगे किसी तरह 20-20 या 10 ओवर का मैच हो जाए, हम आराम से जीत। जब बोले देखो रोहित शर्मा ने 100 रन बना लिया, नॉट आउट, 10 विकेट से जीत गए, तो कोई मैच नहीं होता। आया आप वनडे खेलने और 20 और 10। अच्छा दूसरी बात, जय शाह इतना हठधर्मी कर रहा है, जैसा लग रहा है इतना खौफ है रासिन है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और ये नसीम शाह का। यकीन कीजिए अगर मर्द का बच्चा होता ना, ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर ये मर्द का बच्चा होता तो बोलता करा कज़ाफी स्टेडियम में, कराओ तुम नेशनल स्टेडियम में, रात को मेरी टीम आएगी, सुबह खेल के शाम को फिर चली जाएगी और हम तुम्हारे होम ग्राउंड में हरा के देंगे, जैसे आज हमारी टीम इंडिया में जाके इंशाल्लाह हम उसको शिकस्त देंगे। तो ये सारे मामलात होते हैं, ये कुछ समझ नहीं रही। अभी ब्रॉडकास्टर, अच्छा इनको ये भी नहीं मालूम है कि इंडिया के जो अभी हम लोग ये जो एशिया कप मैच हो रहा है, इसमें इनके 32 जो है ना, 32, 1-2 नहीं 32, ये जितने भी टेक्निकल स्टाफ, कैमरामैन, पूरा भाई इनके, यहाँ तक के ये डायरेक्टर भी आए हुए थे, इनके जो कैमरामैन के थे सबके, वो सारे इंडियन थे, वो इंडियन सारे थे। और डायरेक्टर ने कहा कि भाई यहाँ पर, मेरे ख्याल से गंगा राम ऐसे कोई नाम था उनका, वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो हमें पाकिस्तान में तो ऐसा लगा जैसे बादशाह जैसे इन्होंने हमें सहूलियात फराहम किए, खाने पीने किसी चीज का भी नहीं। और ये सिर्फ 32 दिन आज नहीं है कि इससे पिछला भी आप देखें तो हमारा कायदे आजम ट्रॉफी होता था, नेशनल T20 होता था, उसके अलावा भी हमारे टूर्नामेंट होते थे। तो ये 3-3 महीना रह के जाते थे ये 32-40 बंदे, और इनको हम सारे खाने पीने रहने सारे अखराजात पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड बर्दाश्त करती थी, और इनको VIP यानी कि जो प्रोटोकॉल होता है ना वो देते थे। वो खुश होकर जाते थे कि यार वाकई, तो उनको डर नहीं है, उनको जान का डर नहीं है, वो इंडियन नहीं है। अभी उनके कुछ एक बोर्ड के वफ्द आए थे, तो क्या उनको जान का डर नहीं था? सिर्फ डर है तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, इंडियन क्रिकेट टीम को खेल को सियासत में लाया। इज़का अशरफ का भी काम नहीं है, ये कोई ये सियासतदान है। रमीज आजा क्रिकेटर था, बेहतरीन था, ठीक है, कोई मसला नहीं। जानिब से भी जब सौरव गंगोली था इतनी पॉलिटिक्स नहीं थी BCCI में। तो सौरव गंगोली क्रिकेटर है ना, आपने जय शाह को डाल दिया। जय शाह से क्रिकेट का मायने तो पूछ लीजिए, क्रिकेट लिखने का स्पेलिंग बता दीजिए, कुछ नहीं मालूम होगा। बस असल में मसला पता है क्या है, मैंने जो महसूस किया है, मैंने खुद बताते, मैंने महसूस किया है, मैं खुद उम्रे पे गया था, मैंने महसूस किया कि इंडिया के अवाम, पाकिस्तान के अवाम सब एक जहां एक है, लेकिन सब नहीं चाहते, नफरत चाहते ही नहीं है। लेकिन ये जितना सियासत क्रिकेट में घुस के ये मामला को, और खासकर ये मीडिया, गलत मीडिया निगेटिव बातें करके उल्टा सीधा ये वो, एक लाइट चले गया, टेक्निकली मसला है, उसको हवा बना लिया, शो कर लिया, ये उस तरीके से नहीं होता। और जय शाह को समझना चाहिए कि भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच तो होता ही नहीं है, और जब होना चाह रहा है तो आदमी लोग देखना चाह रहे हैं। अब आपके मीडिया के जो व्यूअर्स कहां से आएंगे, यूट्यूबर चैनल के कहां से आएंगे, आपके जो मतलब चैनल टीवी के, उनको कौन देखेगा? मेरे को ये बताएं। वो सब पर बार बार वही चीज का कहा रहा है, बारिश बारिश बारिश। अच्छा, सब ये कह रहे हैं कि यार ये जय शाह डर गया, बुज़दिल है, डरपोक है, यानी खौफ है। अब देखे ना, मेरा भाई, मैं इसके बाद से एग्री करता हूँ शहरियार के कि भाई वो कह रहे कि ये घास खा रहे थे दोनों प्लेट में, वाकई खा रहे थे। अब वो जो है मिसाल के तौर पर, अब हमें करोड़ों का नुकसान हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, ये कौन बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल हकीम साहब, आपके जज्बात की हम कदर करते हैं। आज दोनों शहरियार भाई और हकीम साहब दोनों आपको जो है ना बड़े जोशीले अंदाज में लग रहे हैं। इसकी वजह भी यही है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच पूरी दुनिया देखना चाहती है, न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया देखना चाहती है। और हकीम साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जो दोनों जानिब जो अवाम है, पाकिस्तान हो या इंडियन हो, वो दोनों क्रिकेट देखना चाहते हैं। अब जो भी अनासिर होंगे, जो भी जो है ना लोग होंगे जो क्रिकेट नहीं होने देंगे या उसमें मसाइल पैदा करेंगे, तो जाहिर है अवाम फिर उस पर, अवाम का हक बनता है, एज ए क्रिकेट फैन हमारा हक है कि हम उस पर फिर बरसें। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इस बात कहने वाले जिशान भाई। देखिए, हम तो कैमरा में आके अपने जज्बात दिखा दे, लेकिन आप जब फील्ड में भी जाओ ना, जहाँ पे कोलंबो में मैच हो रहा है, जो शायकीन पहुंचे हुए हैं उनके आप जज्बात सुनोगे, उनकी जो बातें सुनोगे, आपका दिल जल जाएगा। यार इतनी दूर से सब आए हुए, इतने सिर्फ क्या है, उनको क्या लेना देना, उनको क्या फायदा है? क्रिकेट से लव है, क्रिकेटर उनको शौक है कि वो कोहली को देखे, किसी को शौक है बाबर को देखे, किसी को शौक है उनको देखने के लिए, क्रिकेट अच्छा देखने के लिए सिर्फ लोग आए हुए। तो यार उनके लिए बढ़ गया भाई। आप हारिस रऊफ को देख ले, नसीम शाह को, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब को, यहाँ तक के पांड्या का तस्मे बांधना, ये बांधना, आपस में घुल मिल गए, दोस्ती है। हम जय शाह पे बरसे हैं और ज़का अशरफ पे बरसे, और ये हमारा हक था, ये हमारा राइट्स था, और ये हम बरसेंगे क्योंकि ब्रॉडकास्टर हमसे ज्यादा बरसा है।
क्योंकि उनका दिमाग घूम गया है भाई, अरबों खरबों रुपए उन्होंने लगाया हुआ है। आपको पता है स्टार स्पोर्ट्स वगैरह खूब गुस्से में है, ये जय शाह का आईपीएल को रुकवा सकता है, कहने का इतना उनको गुस्सा है कि मैं अरबों खरबों रुपए लगा चुके हैं और ये तुम लोग ये कर दो, तमाशा बना दिए, बारिश तालाब, चलो वो रोड गलियों में सब जगह तालाब आएंगे कहां से, स्विमिंग पूल हसन अली को लेके आना पड़ेगा, तमाशा बनवा दिया आपने। तो कहने का मतलब हमने तो जो बरसना था बरस गए, अब ये है कि आवाम दोनों जानिब जो है ना खुशहाल है, खुश है, और दोनों एक अच्छी खूबसूरत क्रिकेट देखने चाहते हैं आवाम भी, और हमने भी ये जो जज्बात के, हमारी कोई नाराजगी किसी से नहीं है, लेकिन हम क्रिकेट देखना चाहते हैं। कल को यही बात है जो क्या कहते हैं शहरियार ने कहा कि लफ्जी मार होगा 266 हम बना सकते थे, वो कहेंगे तुम नहीं बना सकते थे, उनके मीडिया कहेंगे तुम नहीं बना सकते थे, हमारी मीडिया हम लोग कहेंगे कि हम बना सकते थे, तो बात यही इख्तिताम हो जाएगी। तो ये चीज़ हमें नहीं, अच्छा मैच देखना चाहते हैं, और इंशाल्लाह आइंदा सालों में मुझे जिस तरीके से लग रहा है कि मुस्तहकम होगा, हम इंडिया पाकिस्तान का सीरीज होगा, अब कौन सा जगह करना है वो इंशाल्लाह ताला ये ज़का अशरफ और जय शाह अफगानिस्तान में करवा लें। अफगानिस्तान में करवा लें।